हेलो। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईआईटी दिल्ली का एमपीपी प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। स्पेशली आई विल बी सॉल्विंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट and with a good news that we have now launched our book the quotient aptitude। अगर आप कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो जहाँ जो फार्मूला सेंट्रिक नहीं है, जहाँ पे बेसिक एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की जरूरत है, वैसे केसेस में, वैसे एग्जाम्स में, जैसे कैट हो गया आपका, जेट और ऑल एमबी एंट्रेंस, इसके अलावा सी सेट, जितने भी आपके एमपीपी और इन सब के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, सीयूईटी, ऐसे जितने भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे ये बुक आपको काम आएगी। स्पेशली रिटन विद द emphasizer of written with the aptitude emphasization। तो ये किताब आप चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द पेपर। सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो है वो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। सेक्शन 2 इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन इनका वेट होता है, बिकॉज इफ यू डू इट राइट यू गेट द एंटायर मार्क्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और कई बार लोगों को ये लगता है कि सिंस आईआईटी इज मेकिंग अ पेपर तो बहुत हार्ड मैथ्स होगा, या फिर only BTech students और BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट will be able to do it। ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक रीजनिंग है, एबिलिटी है, आपकी न्यूमेरिकल एफिनिटी है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 विच सेज दिस, ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म है। तो आप देख रहे हो कि सेम पावर है इन दोनों पे, तो ऊपर में अगर आप देखोगे तो 6 to the power - n है, नीचे मल्टीप्लाई होके 6 बन जाता है। ठीक है, इस 36। अब ऊपर और नीचे पावर है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक 6 to the power - n - 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। पावर माइनस हो जाता है डिवीजन हो तो। और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है 2 है। इसकी वैल्यू जो है 2 है, तो -1 - 1 इज इक्वल टू 2, -n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू -3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। In how many ways 3 identical green shirts and 3 identical red shirts be distributed among 6 children such as each get one shirt? अब ये जो point है each get one shirt is basically changing the entire question into very simple combination based question। भले ही यहाँ पे A B C D E F ऐसे 6 बच्चे हैं, लेकिन since everyone needs to get one shirt, तो आप क्या देखोगे कि किसी 3 के पास ग्रीन होगा तो बाकी बचे 3 के पास रेड होगा। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ग्रीन आउट ऑफ दिस 6 पीपल। तो ये 6C3, ये एक सिंपल कैलकुलेशन होगा जिसके थ्रू वी कैन फाइंड कि कितने तरीके से हम 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको ग्रीन दें, और बचे हुए को तो रेड देना ही देना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, 20 वेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आप देख रहे होगे कि ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है। यू विल नॉट फाइंड सच क्वेश्चंस इन बैंकिंग और एसएससी एग्जाम, बट ये डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको एप्टीट्यूड आपका क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। एवरी टाइम दे विल बी आस्किंग न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी। ये ऐसे क्वेश्चंस जीआरई में बहुत पूछे जाते हैं। आपको बेसिकली इन दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन लिखना है कि ए जो है वो बड़ा है या बी बड़ा है, या ए इक्वल टू बी है, या फिर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्रू दीज इंफॉर्मेशंस। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक तरफ तो सीधा सीधा 1/4 है। सेकंड पार्ट जो है इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि ये वाई स्क्वायर है। इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, चाहे ये 0 से बड़ा होगा। तो इवन अगर हम 4 प्लस एनीथिंग पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस समथिंग होगा, जो कि 1/4 से हमेशा छोटा होगा।
अगर हम y को 0 कर ले तो व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू इसका यही होगा जब y को 0 कर दे। तो उस केस में ये 1/4 ही हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी b। तो अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है तो इट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी b। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल सेटिस्फाई दिस एज दिस ग्रेटर देन 0। आपको पता है ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो ऐसा ग्राफ बनाता है, ऐसा ग्राफ बनाता है। और अगर इसके जो ये दोनों जो रूट्स होते हैं, तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका रूट निकालते हो तो यू विल फाइंड व्हाट, मिडिल टर्म में इसका 21x - 4x होगा। तो ये -21 और ये 4, ये दो रूट्स होंगे। और 4 के राइट साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, -21 के लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और 4 और 21 के बीच में आपका नेगेटिव होगा। तो ये बात कर रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल सेटिस्फाई। तो आप यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से शुरू होता है, 0 के बाद 1 2 3 4, 4 में भी 0 है तो 5 पे जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो 5 होगा। ठीक है। हर्ष, आई नो यू आर हियर बट सिंस यू आर नॉट देयर तो मैंने सीधा एक मोनोटोनस वे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। तो लेट्स, आई एम डूइंग इट लाइक दैट ओनली, यू कैन जस्ट लिसन and Yes. ask the doubt after the class, okay? हाँ After the recording. So since I'm also recording for other people also, na? There are 5 doors to a lecture room. In how many ways can a student enter the room through the door and leave the room through another door? तो basically 5 doors हैं। बच्चे को अंदर जाना है तो सबसे पहले तो वो अंदर जाएगा। तो हम अंदर जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे तो वो 5 है इंटर करने का। वंस एनी डोर ही चूजेस टू गेट इन, उसको छोड़ के बाकी के 4 से वो बाहर आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग आउट फॉर ईच ऑफ द एंट्री डोर वो 4 होगा। तो ये फिर से आपका 20, आपका यहाँ पे ये आंसर होगा। तो एक छोटा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जनरली क्वेश्चंस के लैंग्वेज ऐसे होते हैं ना जो पहले से देखे हुए हों, बट जितने भी एप्टीट्यूड ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं ना, दे ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन विद द सेम कंसेप्ट। तो वो रियल चेक होता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की और रीजनिंग एबिलिटी की। 36 क्वेश्चन है ये। इफ आई हैव एन अर्न विथ 5 ब्लैक बॉल एंड 11 रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 2 रेड बॉल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो पॉसिबल है वो निकालते हो, विच इज 16c2, एंड देन यू गेट द टोटल नंबर ऑफ फेवर्ड इवेंट जिसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इट विल बी 11c2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे टर्म में आएगा, नीचे 2 × 1 2 × 1 दोनों तरफ से कट जाएगा। तो ये 2/3 एंड 8, 11/24, ये आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप एक बार किताब के थ्रू पढ़ते हो या फिर वीडियो भी देखते हो तो बहुत आराम से बन जाएगा। ये भी डायरेक्ट ही है एक तरह से देखा जाए तो। 0.02% का 1/5। तो 0.2 को पहले 100 से डिवाइड करोगे, फिर इसका 1/5 करोगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट द आंसर। अगर आप चाहते हो कि मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, और फिर ये 1/5, और फिर ये 2 फिर से डिवाइड होगा तो 4 0 के बाद 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद है, आलिया वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ रूफटॉप। ये बेसिक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आई थिंक। Invest in a rooftop rainwater harvesting system. The dimension of the roofs are this. Say lives in the dryland region, last जहाँ पे 500 millimeter का rainfall होता है. Assuming that they can only harvest about 60% of the water that falls in the roof, how much water did she harvested this year? तो बेसिकली ये टोटल वॉल्यूम जो ये हार्वेस्ट कर सकती है, ये आपका 500 mm इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर इज हाफ मीटर, और इसका भी ये 60% कर पाती है। तो ये 3/5 हो गया।
So if you calculate this, so 45 meter cube or 1 meter cube is 1000 liters. I hope you know all these conversions of volume into meter cube to liter. Six balls are commenced trolling together and tolls at interval these seconds respectively in 30 minutes. How many times they will do they toll together? अब यहाँ पे एक इसको देखा जाए तो हर सेकंड 2 सेकंड पे, हर 4 सेकंड पे, 6 पे या 8 पे, इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो यू विल बी गेटिंग 120, है ना। कैसे निकाला जाता है, आप बड़े वाले का मल्टीपल लेते जाओ और चेक करते जाओ, तो क्योंकि लास्ट में जीरो भी होना चाहिए तो फर्स्ट मल्टीपल विल बी 60, बट वो 8 से नहीं डिवाइड होगा। सेकंड मल्टीपल 120 जिसमें जीरो है और वो 8 से डिवाइड होगा। तो 120 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स पे द ऑल द बेल्स विल रिपीट। तो अगर जीरो वाले को छोड़ते हो तब भी 15 आएगा, और जीरो वाले को काउंट करते हो तब 30 से पहले वाला। तो बेसिकली आपको इन 30 मिनट्स है तो एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 15 आंसर देना पड़ेगा। समटाइम्स दे विल टेल यू कि आफ्टर द फर्स्ट, तो उसमें 15 या इंक्लूडिंग फर्स्ट तब आपको 16 लेना पड़ेगा। इंक्लूडिंग फर्स्ट तब आपको 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट least number by which 825 must be multiplied in order to produce a multiple of बेसिक एप्टीट्यूड है, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि 825 और 715 का अगर हम ब्रेक करें तो आई बी रीडिंग 5 से ही डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं 5 से अगर हम करते हैं तो, या 25 से कर लेते हैं, तो आई बी गेटिंग व्हाट 3 एंड यहाँ 733, और 33 इज 11 into 3, और इसको 5 से अगर हम करते हैं तो 143, और 5 into 11 into 13। तो व्हाट डू वी सी हियर कि इसमें हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसका मल्टीपल हो जाए। तो 5 इज ऑलरेडी देयर, 11 इज ऑलरेडी देयर, 13 नहीं है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 13। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीपल भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बुक में कवर की गई हैं बेसिक कंसेप्ट में। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया हो बुक में नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको डीआई से भी हैं, और दीज डीआईज आर नॉट लाइक कैट डीआई, बेसिकली ये डेटा रीडिंग वाली है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्वांट सेक्शन। आई विल बी ब्रिंगिंग द DI section, video of DI section very soon.